अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों को 12th क्लास बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो शेयर करने वाली हूँ। लॉन्ग क्वेश्चंस शेयर करूँगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट क्वेश्चंस के साथ हाजिर होंगी। अभी मैं आप लोगों को बताऊँ कि आपका कंप्यूटर का पेपर हो चुका है, उसके पहले आपका इंग्लिश का पेपर जो है हो चुका है, उसके पहले अब आपका केमिस्ट्री का पेपर जो है रिसेंटली गुजरा है और अब बायोलॉजी की बारी है। तो बायोलॉजी की अच्छे से तैयारी करें। लॉन्ग क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करूंगी। तमाम तर प्री मेडिकल एफएससी के स्टूडेंट्स जो हैं वो इस वीडियो को लाजमी देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। इंशाल्लाह 80% के करीब चांसेस हैं कि आप लोगों के क्वेश्चंस इनमें से आ सकते हैं। तो अपनी तैयारी को अच्छा करें। फुल स्क्रीन करके मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं मैं जो है लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर वाइज बताने वाली हूँ और जो हाईलाइटेड क्वेश्चन आपको लॉन्ग नजर आ रहे हैं वो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। नंबर 1 पे है, अच्छा मैं सारे नहीं बोलूँगी, तो ऑब्वियसली जो हाईलाइटेड है मैं वही बोलूँगी ताकि आप लोगों को पता चलता जाए, मगर बाकी जो क्वेश्चन शेयर किए हुए वो भी इंपॉर्टेंट है, उनको भी आप लोगों ने एक दफ़ा लाजमी देख लेना है। नंबर 1 पे है राइट नोट ऑन ऑस्मोरेगुलेशन इन द मेरीन फिश। Now next है describe various kidneys problems and their cure in human or discuss kidney problems in humans. Next है explain excretion in plants or describe the excretion in plants. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत रिपीटेड है। आगे आप लोग ईयर भी देख सकते हैं जिन जिन ईयर में ये पूछा भी गया है। नेक्स्ट चैप्टर जो आपका चैप्टर नंबर 16 है, उसके लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं 3 हाईलाइटेड क्वेश्चन हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी सब भी आप लोगों ने देख लेने हैं, मगर मेरे पास टाइम की शॉर्टेज है तो मैं हाईलाइटेड वन ही बोलूंगी। जैसे नंबर 1 पे है व्हाट आर द जॉइंट्स, डिस्क्राइब देयर टाइप्स। और इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि डिफाइन एंड एक्सप्लेन ब्रीफली द फाइब्रस, कार्टिलेजिनियस एंड सेनोवल जॉइंट्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ एंड गिव एन अकाउंट ऑफ पैराटोनिक मूवमेंट इन प्लांट्स। नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 17, उसमें आप लोग देख सकते हैं कि नंबर 1 पे जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग है वो है डिफाइन एंड एक्सप्लेन फीडबैक मैकेनिज्म। और नंबर 2 पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है डिस्कस द नर्वस सिस्टम ऑफ हाइड्रा। और ये क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है कि कंपेयर द नर्वस सिस्टम ऑफ हाइड्रा एंड प्लानेरिया। चैप्टर नंबर 18 के लॉन्ग क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, 8 के करीब वैसे टोटल है, आप लोग देख लीजिएगा। बाकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हाईलाइटेड है कि कंपेयर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, गिव अ कंपैरिजन बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये 2 तरीकों से पूछा जा सकता है। उसके बाद नंबर 2 पे है गिव एन अकाउंट ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस इन मैन। और ये किस तरीके से पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। और इसको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस इन ह्यूमंस। ठीक है, ये 3 तरह से पूछा जा सकता है। नंबर 4 पे है डिस्क्राइब द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन फीमेल एंड डिस्क्राइब ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इस 2 तरीकों से ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट नंबर 8 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ फेटोक्रोम इन फोटोपीरियडिज्म। और इसको जिस तरीके से एक और तरीके से भी पूछा जा सकता है कि डिफाइन एंड एक्सप्लेन फोटोपीरियडिज्म। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो चैप्टर है चैप्टर 19, उसमें डिटेल में ये क्वेश्चंस आपको लॉन्ग नजर आ रहे हैं। 3 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 7 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी भी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने देखने हैं, मगर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज एजिंग, एक्सप्लेन इट्स प्रोसेस। और आगे आप लोग देख सकते हैं ये किस किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जो हाईलाइटेड आपको नजर आ रहे हैं। उसके बाद नंबर 5 पे है डिफाइन एबनॉर्मल डेवलपमेंट, एक्सप्लेन डिफरेंट फैक्टर्स कॉजिंग एबनॉर्मेलिटीज। और इसके एक और तरीके से भी पूछा जा सकता है कि राइट नोट ऑन एबनॉर्मल डेवलपमेंट। नंबर 7 वाले देख लें कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ न्यूक्लियस इन डेवलपमेंट और डिस्क्राइब द रोल ऑफ न्यूक्लियस इन डेवलपमेंट। ठीक है, डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, एक आधा वर्ड चेंज करके वो पूछ सकते हैं। उसके बाद आपका यूनिट नंबर 20 आता है, उसके भी 3 से 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर 1 पे है व्हाट आर क्रोमोसोम्स, व्हाट डू यू नो अबाउट देयर नंबर, कैरियोटाइप्स और टाइप्स एंड शेप्स। ठीक है, और उसका जो सेकंड पार्ट है आप वो भी देख सकते हैं किस तरीके से पूछा जा सकता है। उसके बाद है डिस्क्राइब वाटसन क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए इन डिटेल, डिस्क्राइब 1 जीन 1
polypeptide hypothesis considering the work of Bedels and Tertum, और इसको दूसरे तरीके से जो है पूछा जा सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग देख सकते हैं, 11 इंपॉर्टेंट है जो हाईलाइटेड है और 12 बहुत इंपॉर्टेंट है जो हाईलाइटेड है। आपने हेरिडिटी और डीएनए हेरिडिटी वाला क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप लोगों ने चेक कर लेना है। उसके बाद चैप्टर नंबर 21 आता है, उसमें 4 इंपॉर्टेंट लॉन्ग नजर आ रहे हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो लास्ट वाला है कि एक्सप्लेन द स्टेजेस ऑफ प्रोफेस ऑफ मियोसिस। ठीक है, नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 22, इसके भी इंपॉर्टेंट 3 से 4 क्वेश्चंस हैं जो आप लोग देख सकते हैं। डिफाइन एंड एक्सप्लेन मल्टीपल एलिलीज, और इसके आगे जो भी जिस फॉर्म में भी आ सकता है वो क्वेश्चन आपका हाईलाइटेड है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो है चैप्टर नंबर आपका जो 22 है उसमें से जो इंपॉर्टेंट है वो ये देख सकते हैं कि डिस्क्राइब मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और इसको किस तरीके से पूछा जा सकता है आपके सामने है। उसके बाद डिफाइन और डिस्कस द जेनेटिक ऑफ कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस की जेनेटिक्स आप लोगों ने एक्सप्लेन करने, और ये आपका क्वेश्चन आगे पूरा कंप्लीट है, आप लोग इसको देख सकते हैं। उसके बाद नंबर 10 पे है एक्सप्लेन डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका नेक्स्ट एनिमल्स भी पूछा जा सकता है, इन प्लांट्स भी पूछा जा सकता है, ये आप लोग देख लेना है। ठीक है, उसके बाद आपके 23 चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चंस आप लोगों के सामने हैं, 2 लॉन्ग है, नंबर 2 और नंबर 4 वाला, वो आप लोग एक दफ़ा चेक कर लें। आपकी स्क्रीन पे आप लोगों को नजर आ रहा है कि डिस्क्राइब एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन बाय कंपैरेटिव एनाटमी, और नेक्स्ट है डिस्कस एवोल्यूशन ऑफ प्रोकैरियोट्स टू यूकैरियोट्स। ठीक है, फिर चैप्टर नंबर 25 है, उसका 2 और 3 क्वेश्चन जो है वो हाईलाइटेड आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद आपका पहले इसको देख ले आराम से कि चैप्टर नंबर 25 में से ये, फिर आपका चैप्टर नंबर 26 है, इसमें 2 ही इंपॉर्टेंट आपको नजर आ रहे हैं, दोनों ही पढ़ लीजिएगा। उसके बाद 27 में से जो हाईलाइटेड 2 क्वेश्चंस हैं जो आपके ये लास्ट चैप्टर है, और जो 2 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है वो है क्वेश्चन नंबर 3 राइट अ नोट ऑन डिफॉरेस्टेशन एंड एफॉरेस्टेशन, और नेक्स्ट है राइट अ नोट ऑन वाइल्ड लाइफ। और नेक्स्ट आप पूरा क्वेश्चन इसको रीड कर सकते हैं, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। तो ये आपके 15 से लेकर 27 तक लॉन्ग क्वेश्चंस थे बायोलॉजी के। आई होप ये वीडियो के लिए यूजफुल साबित हो। अच्छे से तैयारी कर लें, बायो का पेपर है, बायो का एग्जाम थोड़ा टफ होता है, आगे अगर जिसने डॉक्टर बनना है उनको अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। ये छोटी सी हेल्प है जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर की, आई होप आपको यूजफुल लगे। वीडियो पसंद आया था थम्स अप करना मत भूलिएगा। मुझे तो इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।